आपको जैसे कल पता है, कल ट्रायल कोर्ट के अंदर बच्ची को मूव किया गया था कि ट्रायल कोर्ट में बच्ची को यहाँ पे लेके आया जाए। हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, लेकिन आज पुलिस को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बच्ची को सुबह ही ज़हीर के साथ जो है वो लाहौर मूव कर दिया है। यहाँ पे बच्ची का 164 का बयान होना था और ज़हीर का यहाँ पे पेश होना था यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है वो इतनी उनको जल्दी थी कि बच्ची का जो मेडिकल जो हमने चैलेंज किया था वो यहाँ पे उसका मेडिकल का बोर्ड बनना था और मेडिकल दोबारा यहाँ पे होना था, लेकिन बच्ची को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। अब हमने इस सिलसिले में एप्लीकेशन डाली है, वो टेक्निकल जो है वो गिल साहब मेरे वो आपको बताएंगे। जैसा कि आज केस की हेयरिंग थी यहाँ ट्रायल कोर्ट में जो हमारी एफआईआर है 159, उसमें जो एब्डक्टी है दुआ ज़हरा, उनके वालिद साहब और हम अपीयर हुए इस केस में ट्रायल कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी कि आप जो हैं उसकी 164 या मेडिकल जो आना था सर्टिफिकेट, वो मेडिकल के जो हमने चैलेंज किया है, मेडिकल आया था 16 to 17, तो 16 to 17 मीन्स ये मेजॉरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट जो है उसकी 18 ईयर और चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट बेस पे लगता है। बिल्कुल। तो इसमें हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से सर अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब के ऑन बिहाफ में उसका एसोसिएट हूँ, यहाँ पर अपीयर हुए और हमने यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस सबमिट करवाई हैं। और होपफुल हमें एक तो सिंपल कंटेंशन ये है हमारा कि 164 जो है एब्डक्टी का, जो लड़की है माइनर है, उसका 164 CRPC ये होता ही सिर्फ ट्रायल कोर्ट के सामने है। तो ट्रायल कोर्ट जो है उस पर वो उसका स्टेटमेंट ले कि वाट एवर शी वांट टू से, कि जो भी स्टेटमेंट दे वो बच्ची वो ट्रायल कोर्ट के सामने मस्ट वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसमें हमने 173 CRPC का जो चालान है, फाइनल रिपोर्ट है, उसमें वो सेक्शन ऐड किए गए हैं नहीं किए गए, उसकी अभी तक सेक्शन 173 के तहत विद इन 14 डेज़ जो है वो चालान सबमिट करना होता है। इतने दिन हो गए हैं अभी तक कोई मतलब चालान पेश नहीं हुआ। और तीसरी हमारी एप्लीकेशन थी कि जो लड़की का जो बच्ची का जो था सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं आएगा। जाहिर सी बात है वो चालान आएगा तो चालान में होगा 173 के तहत चालान आना चाहिए, 164 होना चाहिए। और तीसरी मेन कंटेंशन हमारी ये थी कि अक्यूज़ जो मेन अक्यूज़ है ज़हीर जो है वो लॉ कहता है कि जब कोई भी सेक्शन 54 कहता है CRPC का, जो कोग्निजेबल ऑफेंस में या नॉन वेलेबल ऑफेंस में उसमें कैटेगराइज किए गए हैं, तकरीबन 9 कैटेगरीज हैं, उस सब में ज़हीर फाल होता है। तो उसको हाई कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन आईओ साहब ने उसको यहाँ पर पेश नहीं किया। स्टिल इसकी जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो अक्यूज़ है। तो उसकी कोई भी अपडेट नहीं है कि वो अक्यूज़ कहाँ है। और माइनर को जैसे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एट द लिबर्टी छोड़ा कि आप इसको जहाँ जाना चाहती है जाए उसको, लेकिन उसको ऐसे लेके जा रहे थे पुलिस वाले वालिदैन से मिलने के लिए। जब उसको छोड़ दिया एक बंदे को, आप जिसके साथ जाना चाहो आप जाओ, लेकिन ऐसे घसीटते हुए ऐसे भीड़ में पुलिस लेके जा रही थी। इससे हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि पुलिस इसमें मालाफाइडली इसको हमारे केस को ख़राब कर रही है, ख़राब करने की कोशिश कर रही है। काज़मी साहब जो हैं डे फर्स्ट से ये कंटेंशन है उनका कि सर ये जो है ना अभी नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस हमारे केस में नहीं हो रही। तो हमने ट्रायल कोर्ट के सामने 3 सिंपल प्रेयर रखी हैं कि एब्डक्टी जो माइनर है उसको प्रोड्यूस किया जाए, 164 रिकॉर्ड किया जाए, सेकंड चालान प्रोड्यूस किया जाए, और ज़हीर जो है वो इस वक्त कहाँ है, उसका स्टेटस कोई बेल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, वो प्रोड्यूस होना चाहिए बिफोर ट्रायल कोर्ट के। ये सर इसकी रिमांड लेनी चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि जो बच्ची है वो अंडर प्रेशर है, कोअर्जन में है, अंडू इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, कि ज़हीर उसको जाहिर सी बात इससे लग रहा है कि अभी आप खुद देखें सोचें कि कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन है, बगैर पुलिस को उसे अंडर जो है इन्वेस्टिगेशन रखे उसको कैसे जाने दिया। आ रहा है तो बंदा हाई कोर्ट के सामने 54 सेक्शन कहता है CRPC का, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, हाई कोर्ट के बाहर अरेस्ट किया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी पुलिस है तो कोई भी नहीं। ये तो मेहदी साहब का डे फर्स्ट से कंटेंशन है कि बच्ची अंडर प्रेशर है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। कल आई है जजमेंट हाई कोर्ट की, ऑर्डर हुआ है, उस पर आज होगा। थैंक यू सो मच।